सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेसिकली गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जितने भी एपीएस संचालक भाई लोग हैं उसके लिए गाइस एक जो यहाँ पर खबर है मैं बता देता हूँ कि किसी भी जो कंपनी है, जैसे रोनेट के अंदर मेरा नया आईडी लिया था तो उसी के अंदर क्या हुआ था कि जो पैसा विड्रॉल हो रहा था लेकिन अब पैसा दोबारा से विड्रॉल नहीं हो रहा है। वही सस्पेक्टेड फ्रॉड या फ्लूकेशन फ्रॉम बैंक का एरर आ रहा है या 30 मिनट वाला एरर आ रहा है। तो बेसिकली गाइस क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो आप एपीएस को बिल्कुल ही बंद कर दे ताकि हम कस्टमर को डायरेक्ट मना कर देंगे कि भाई पैसा तुम्हारा विड्रॉल नहीं होता है, ठीक है ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो विड्रॉल है सिर्फ वो बैंक के बीसी होते हैं, जो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट जो होते हैं वही निकाल पाते हैं, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर का पैसा नहीं निकल रहा है। यदि आप नया आईडी लोगे किसी अदर जो जैसे पेनियर बाई, स्पाइस मनी, रोनियट, किसी का आप आईडी लोगे तो 10-12 दिन चलेगा, उसके बाद दोबारा से आपको नया डिवाइस खरीदना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तब विड्रॉल होगा, बाकी नहीं होगा। ऐसा कर करके आप कितने डिवाइस और कितनी आईडी खरीद लोगे, ठीक है ना। यानी कि कितना कितना वो कर लोगे आप, है ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इतना जो स्ट्रिक्ट नियम लगा रखा है वो इसको या तो हटा दे या बिल्कुल जो एपीएस है उसको बंद कर दे ताकि हम कस्टमर को डायरेक्ट मना कर देंगे। गांव के अंदर क्या होता है ना कि भाई जो कस्टमर आते हैं वो बैंक के अंदर जा नहीं पाते हैं, बैंक नज़दीक नहीं पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है, तो वो नहीं जाते हैं। वो क्या होता है ना कि जो कस्टमर होते हैं वो जो गांव के अंदर जो एपीएस कंपनी जो प्रोवाइड करती है ये सुविधा, तो वो वहाँ पैसा निकलवाने के लिए आ जाते हैं और हालांकि पैसा निकालते हैं, दे देते हैं, अच्छी सुविधा करते हैं, ठीक है ना। बैंकों के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है और वहाँ पर जो बूढ़े लोग बाग होते हैं वो जा नहीं पाते हैं, गांव से बिलोंग करने वालों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप या तो प्रॉपरली इसको दोबारा से चालू कर दे ताकि किसी भी जो एपीएस कंपनी होती है उसके माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का विड्रॉल सक्षम हो सके। बाकी आप इसको बिल्कुल बंद कर दें ताकि उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और कुछ यहाँ पर जो भाई लोग होते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर का जो स्प्लिट ट्रांसफ़र किया है 1010, 2020, 3030 करके ट्रांजैक्शन किया है, यानी कि एक मछली सारा तालाब को गंदा करती है। यानी कि सभी भाई लोग ने ऐसा नहीं किया लेकिन किसी किसी ने ऐसा किया है, इसीलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आप कब तक नया डिवाइस खरीद लोगे, कब तक नया आईडी ले लोगे, तो क्या क्या करोगे आप, ठीक है ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से या तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है वो टूट जाएंगे, क्योंकि जब ऐसा नहीं करोगे सुविधा नहीं मिलेगी, गांव के अंदर एपीएस के माध्यम से पैसा नहीं विड्रॉ होंगे तो जो कस्टमर होंगे वो दूसरे बैंक के अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना, इस अकाउंट को ब्लॉक करवा देंगे। तो इसीलिए गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अगर आपका किसी का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो अच्छी बात है भाई, आप ट्रांजेक्शन कीजिए और स्पीड ट्रांसफ़र नहीं कीजिए। आप कस्टमर से जितना कमीशन आपसे उनसे बनता है आप ले सकते हैं, उचित लगता है उतना ले सकते हैं। बाकी यदि आपका हो रहा तो आप स्पीड ट्रांसफ़र नहीं कीजिए। मेरा भी अच्छे से चल रहा था लेकिन कल भी किया था, परसों भी किया था, हो रहा था, लेकिन आज किया था तो मेरा नया डिवाइस है, नया आईडी है, फिर भी फ्लूकेशन फ्रॉम बैंक या सस्पेक्टेड फ्रॉड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एरर आ रहा है, तो पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं ये सुविधा जो हम दे पा रहे थे गांव के लोग बागों को वो अब सुविधा शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का पैसा विड्रॉल करना आसान नहीं है। तो मेक श्योर गाइस आपके लिए जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और जैसे ही कोई यहाँ पर जानकारी आएगी कि किसी जो कंपनी है या प्रोवाइड कराएगी बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर का विड्रॉल या बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना ताकि और मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन वीडियोज़ को वॉच कर पाओगे। तो गैस मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।